जलसा, चिल्लाने, चीखने, मार देंगे, फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, इसका नाम नहीं है। जी जी। बहुत बढ़िया आराम से बैठे हुए हैं, इनको उठा दीजिए, सो रहे हैं। बोलिए ज्यादा नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारे जाके। हाँ भाई, वहां सो जाएंगे तो मैं क्या, मेरा बाप भी जगाने नहीं जाएगा। बहरहाल मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उलमाए मधुपुर बेशक और आवामे मधुपुर को। सही है सर। हजरत हाफिजो कारी मौलाना मोहम्मद खुर्शीद साहब किबला मिसबाही, हजरत मौलाना फारूक साहब, हजरत मौलाना अजहर सकाफी साहब, हजरत मौलाना जावेद अख्तर साहब, हजरत मौलाना गुलाम यासीन फैजी साहब, हजरत मौलाना हबीबुल्लाह फैजी साहब। मैं आया तो इन लोगों ने कहा कि जमीन की खरीदारी किसी तरह हो गई है, टेंशन है मस्जिद की ढलाई का। मैंने कहा अगर हफीजुल हसन साहब गिरिडीह में रहते तो हम कभी ढलाई का टेंशन नहीं लेते। अच्छा। हम बोले एकदम आप लोग खत्मे शुद्ध हैं क्या जी है? इनके रहते हुए ढलाई का टेंशन? मस्जिदें ढलाई करनी है या किसी आदमी की ढलाई करनी है आप लोगों को? अच्छा। का मस्जिद ढलाई करनी है। हम बोले टेंशन काहे ले रहे हैं, मंत्री जी है ना, कहाँ है? मैंने कहा मस्जिद आप लोग ढलाई करवाइए और इनको दिल्ली ढकेल के हम लोग भेज देंगे। बन के रहमत। अच्छा। कोई आता है चला जाता है। अच्छा। मैं नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए, एकदम इसी तरह आप इत्मीनान से बैठे रहिए। बन के रहमत। कोई आता है, वाह, चला जाता है, चला जाता है। हाँ। अपने दामन में छुपाता है, चला जाता है। बेशक। मैंने कहा हाफिज साहब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, मौलाना फारूक साहब, फैजी साहब, जावेद साहब, क्या हाल है? कहा मस्जिद की जमीन का मसला है, थकते हैं, कभी सुस्त हो जाते हैं, मगर यह हाल है जब भी गिरता हूँ, अच्छा, जब भी गिरता हूँ चली आती है मदद तैयबा से। अजय है, जब भी गिरता हूँ। मैंने कहा क्यों परेशान है? कहा परेशानी के बावजूद आसिफ इकबाल जब भी गिरता हूँ चली आती है मदद तैयबा से। कोई आता है उठाता है, चला जाता है। कोई आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना। वाह वाह। कोई आता है उठाता है, चला जाता है। अनीसुल गरीबीन एक किताब है, उसमें अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। आप लोगों ने मलकुल मौत का नाम सुना होगा। अरे बोलिए ना हाँ या नहीं? मुलाकात करने की ख्वाहिश है सबको है। एक भी नहीं कहा कि हाँ, नहीं भी चाहिएगा तो भी वो आके मुलाकात कर लेंगे। सही। मगर अब फैसला आपको करना है कि आपकी मौत किस तरह आए। खड़े होकर गधे के तरह पेशाब करते हुए या मस्जिद में हालते नमाज में सजदे में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फैसला ये आपको करना है। एक बात याद आ गई, टार्जन साहब भी बैठे हैं, मंत्री साहब भी बैठे हैं। मैं बहुत पहले लगभग 10-12 साल पहले एक पर्चा पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा था, लिखा हुआ था कि
अमेरिका का एक पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, तो देखा ट्रैफिक जाम है। क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत मजबूत नहीं है, हाँ। ट्रैफिक सही है ना, नहीं भी सही होगी तो क्या कर लीजिएगा, जो है हमको बोल के निकल जाना है ना। तो देखा ट्रैफिक जाम है, तो उसने अपने ड्राइवर से कहा कि जरा पता करके आओ आपका क्या जाम है, बैठ जाइए इधर। अच्छा, इसका कहा के पता करके आओ कि ट्रैफिक जाम क्यों है। ड्राइवर उतरा, गया, आया, कहा कि पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया। गौर से सुनिएगा एकदम आराम से, एक एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, उसकी लाश रोड पर पड़ी है, उसी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा है। अच्छा। पादरी साहब भीड़ को चीरते फाड़ते गए, देखा कि एक बूढ़ा है, चश्मा अलग गिरा हुआ है, सर के बल गिरा है, सर से खून बह रहा है, बीच सड़क पे लाश पड़ी है। पादरी ने पूछा, ऐ लोगों एक बात बताओ, इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? अच्छा। क्या किसी टू व्हीलर ने मारा, किसी फोर व्हीलर ने मारा, 10 चक्का ने मारा, 20 चक्का ने मारा, बस ने मारा, किस चीज ने मारा, किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? लोगों ने कहा पादरी साहब किसी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। कहा कैसे हुआ? कहा वो देखिए। कहा वो क्या है? कहा बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। ये बूढ़ा जा रहा था, इसकी बिनाई कमजोर थी, पत्थर को देखा नहीं, पत्थर से टकराया, जमीन पर सर के बल गिरा, खून निकला, इसकी मौत हो गई पत्थर से टकराने की वजह का। अच्छा। 2 मिनट खामोश रहने के बाद उस भरे मजमे में पादरी ने एक जुमला कहा था कि ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। आए है। जुमले पे गौर कीजिएगा। कहा लगता है ऐ लोगों इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोग भड़क गए। पादरी साहब इस हादसे से, इस एक्सीडेंट से, इस मौत से मुसलमानों का क्या ताल्लुक? अच्छा। पादरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ लोगों कभी कभी पैगंबरे इस्लाम की तारीख पढ़ लिया करो, उनका फरमान पढ़ लिया करो। मुसलमानों के पैगंबर ने बहुत पहले फरमाया था, ऐ लोगों रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से कंकर पत्थर को हटा दिया करो। कहा क्या मतलब? तब पादरी ने कहा था याद रखना कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटे नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें की। आए है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बनिए वैसा मुसलमान, वैसा मैसेज दीजिए, वैसा पैगाम दीजिए, पूरे भारत को बताइए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए।
लोग बैठे थे, आपने एक शख्स को गौर से देखा और अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर ये कौन है? आपने फरमाया ये मेरी उम्मत का एक फर्द है। आपने फरमाया कि ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा। क्या महीना जिंदा रहेगा बोलिए ना? 6 महीना। काहे कौन रहा है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अब किसके सामने कह रहे हैं? जिसकी रूह निकालनी है। आज आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, अगर पेशेंट सीरियस हो तो डॉक्टर पेशेंट को नहीं कहता है, कहता है इसके साथ जो इसका गार्जियन है उसको बुलाइए। पेशेंट को भेज देता है और गार्जियन को बताता है ये परेशानी है, ज्यादा दिन का ये मेहमान नहीं है। बहरहाल मलकुल मौत ने कहा कि ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा। इसने सुन लिया, सुन के चला। ज़हन में बात थी कि अब दुनिया में मुझको 6 महीना जिंदा रहना है। घर पहुंचा, किसी ने आवाज लगाई, किसी ने दस्तक दी, है कोई शख्स जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। एक साइल ने आवाज लगाई, है कोई शख्स जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, अल्लाह की रजा के लिए दे दे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए दे दे। ये उठा, जो था उस फकीर से, उस साइल से कहा, ले अल्लाह के नाम पर, ले अल्लाह की रजा के लिए, वाह वाह, ले अल्लाह की खुशनुदी के लिए। का किस लिए दे रहे हो? का इसलिए दे रहा हूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, इसलिए दे रहा हूं कि रब की रजा मिल जाए, रब की खुशनुदी मिल जाए। आई गई बात खत्म। 6 साल के बाद, कितने साल के बाद? 6 साल। जोर से बोलिए ना। 6 साल के बाद ये पहुंचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। फरमाया तू? कहा जी अल्लाह के पैगंबर, 6 महीने वाला। अच्छा। कहा कितना दिन हो गया? कहा 5 साल 6 महीना एक्स्ट्रा चल रहा है। अच्छा। कहा 6 साल हो गए? कहा 5 साल 6 महीना ज्यादा हो रहा है, 6 ही महीने का हमको टाइम दिया गया। आपने बुलाया मलकुल मौत को, कहा मलकुल मौत पहचानते हो? कहा जी अल्लाह के पैगंबर 6 महीने वाले। अच्छा। कहा 6 साल कैसे हो गए? आपने अर्ज किया कि अब ये दुनिया में 6 साल नहीं बल्कि 60 सालों तक जिंदा रहेगा। जोर से बोला ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 60 सालों तक। कहा 6 महीना, कहा 60 साल। 60 साल। कहा क्या मतलब? कहा किसी ने दस्तक दी थी, आवाज दी थी, है कोई जो अल्लाह के नाम पर, है कोई जो अल्लाह की रजा के लिए, है कोई जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुछ दे दे। इसके पास जो था, कहा ले अल्लाह के नाम पर, ले अल्लाह की रजा के बहुत लिए, अच्छा, बहुत ले अच्छा। अल्लाह की खुशनुदी के लिए। उस फकीर ने हाथ उठाकर दुआ की थी, ए मौला मैंने तेरे नाम पर मांगा था, तेरी रजा के लिए मांगा था, तेरी खुशनुदी के लिए मांगा था। इसने तेरे लिए, तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए जो था
दे दिया। ए मेरे मौला तू इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। ए मेरे मौला तू इसकी उम्र में इजाफा फरमा दे। अल्लाह ने उस फकीर की दुआ कबूल कर ली है और इसकी उम्र में इजाफा फरमा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने लोग हैं, उलमा है, अवाम है, कब किस वक्त किसकी अल्लाह दुआ कबूल कर ले ये कोई नहीं बता सकता। सही। आपसे भी मांगा जाएगा अल्लाह के लिए जी। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। मांगने वाला मांगेगा, दुआएं देगा, उलमा आमीन कहेंगे। जब एक शख्स की दुआ को अल्लाह कबूल कर सकता है तो अल्लाह की जात पर भरोसा है, इतने उलमा की दुआ को अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाए। बेशक बेशक। और अल्लाह कुरान में फरमाता है मन जा बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा, कि जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है परवरदिगार उसे 10 अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप एक दीजिएगा आपको उसके बदले कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अरे बोलिए ना भाई, कितना मिलेगा? जोर से बोलिए ना। 10 मिलेगा। आइए आप दिखाते हैं। हजरत अली हैं, घर आए हजरत फातिमा ने अर्ज किया, ए मेरे शौहरे नामदार, आज मुझको अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है, कहीं से अनार ला दीजिए ना। अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है। ख्वाहिश किसकी? शहजादी रसूल की। आए ख्वाहिश किसकी? हसनैन की माँ की। सुभान अल्लाह। कह किससे रही है? दामादे मुस्तफा से, अपने शौहरे नामदार से। ए अली कहीं से ला दीजिए ना, अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है। अली ने कहा लाता हूं। निकले, बाजार पहुंचे, नजर दौड़ाई, देखा सब फल है मगर अनार नहीं है। आगे बढ़े, वहां भी देखा सब है, अनार नहीं है। और आगे बढ़े, एक ही अनार मिला, एक ही मिला। अनार लिए वापिस पलटे, चंद कदम चले थे कि एक फकीर मिल गया। उसने कहा अली अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है। अच्छा, अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है, अनार है क्या? अनार दीजिएगा। आज का जमाना होता आपकी मैडम, अच्छा, बरवजने बेगम हाँ, आपको कहती अजी ओ जी एक ठो अनार ला दो ना जी। आप मधुपुर जाते नहीं मिलता, सारठ जाते नहीं मिलता, देवघर जाते एक ही अनार मिलता। वापिस पलटते, रास्ते में कोई फकीर कहता आपके पास अनार है क्या? दीजिएगा। ईमानदारी से बोलिए कि आप अनार देते या उसको देते। फैसला आप कीजिए कि आप अनार देते तो उसको देते के सरिया के देते। कि बेगम की ख्वाहिश, वो बेगम जिसके बाप ने हमको 3 लाख रुपया में खरीदा है। अच्छा, वो बेगम जिसके बाप के दिए हुए पलंग पे बरगद के पेड़ के तरह हम सोए रहते हैं। वो बेगम जिसके बाप के दिए हुए फ्रिज से पानी पीकर अपना कलेजा ठंडा करते हैं, उसकी ख्वाहिश है। वो बेगम कि मेरे बाप की औकात नहीं थी,
35 रुपया की घड़ी दे सके, मगर मैंने भिखमंगा बनकर अपने ससुर से टाइटन की घड़ी मांगा है। उसके उसके उसकी बात को ठुकरा दे, उसकी बात को इनकार कर दे। आप हंसते हैं, आप मुस्कुराते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपने कभी सोचा कौन है जिम्मेदार? हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही है, कौन है इसका जवाब दे? कौन है इसका जिम्मेदार? बहुत नारा लगा लिए, बहुत हल्ला हंगामा कर लिए। अब ये तय करो, आहद करो कि शादी होगी तो हम बारात लेके हिजड़ों के तरह नाचते हुए नहीं जाएंगे, हम पटाखा फोड़ते हुए नहीं जाएंगे, 10, 20, 100, 150 लोगों के साथ बारात नहीं जाएंगे, 10, 20 लोगों के साथ मस्जिद में, मदरसा में निकाह कराएंगे और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों के मुस्तकबिल को हम रोशन करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बहरहाल उसने कहा अली अनार है? कहा है। कहा अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है, दे दीजिए ना। वो अली थे, अली थे। कुरान की आयत उनके कान में गूंजी। अल्लाह फरमाता है वमस्साइल फला तनहार, कि जब कोई साइल सवाल कर दे तो झिड़को नहीं, दे दो। अली ने अनार निकाला, दे दिया। कहा फातिमा पूछेगी तो कह देंगे लाया था, मगर फकीर ने मांगा, दे दिए। घर पहुंचे, हजरत अली सोच रहे हैं कि फातिमा पूछे अनार का क्या हुआ तब बताऊं। हजरत फातिमा खामोश है। अली ने कहा फातिमा अनार के बारे नहीं पूछोगी? अनार की ख्वाहिश नहीं है? हजरत फातिमा ने मुस्कुरा के अर्ज किया, अनार फकीर खा रहा था, ख्वाहिश मेरी पूरी हो रही थी। अल्लाह अकबर। अभी बात ही हो रही थी, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। अली ने कहा कौन? कहा अली मैं सलमान हूं। गए, कहा कैसे आना हुआ? कहा फातिमा को अनार खाने की ख्वाहिश थी, आप अनार लाने गए थे, रास्ते में फकीर ने, साइल ने सवाल किया तो आपने अनार दे दिया। अल्लाह ताला का वादा है मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा, कि जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है परवरदिगार 10 अता फरमाता है। ये देखिए, एक नहीं है, एक नहीं है। अल्लाह ने फातिमा के लिए जन्नत से 10-10 अनार भेजा है। अल्लाह अकबर। आपसे मांगा जाएगा, सवाल किया जाएगा, अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं। मस्जिद किसी के बाप का घर नहीं है, बल्कि ये खुदाए पाक का घर है। सुभान अल्लाह। जब तक मस्जिद रहेगी लोग नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद बनाने वाले को अल्लाह ताला इसका सवाब अता फरमाता है। सही देगा। आप सोच लीजिए, देना आपको है। 2 काम मैंने देखा है नहीं रुकता है। हजरत मौलाना खुर्शीद साहब किबला, 2 काम मैंने देखा है नहीं रुकता है।
एक बेटी की शादी और दूसरा मस्जिद का तामीरी काम। ये सही दो बात। काम नहीं रुकता है। गरीब से गरीब बच्ची की भी शादी हो, अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमा बेशक देता है, हक है। नहीं रुकता है। आप देख लीजिए, देख लीजिए। और दूसरा मस्जिद का काम, ये भी नहीं रुकता है। कब किससे अल्लाह अपने दीन की खिदमत ले ले, ये मेरा रब जानता है। बेशक आपसे हो, हमसे हो, आखिर इतनी मोटी रकम आप लोग समझते होंगे सिर्फ पब्लिक ही देती है। नहीं, इस बार मौलाना लोगों ने भी साबित कर दिया, जी जी जी। साबित कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी मालिके निसाब हैं। सब मोटा मोटी ठीके दिया है, बढ़िया दिया है। ले दे के खाली ढलाई के लिए मंत्री जी को टच नहीं किया इन लोगों ने, है ना। हाँ, इन लोग से पूछे थे कि आप लोग मंत्री साहब के पास गए, कहा कि छोटा मोटा काम तो हम लोग कर ही लेंगे। हम बोले तब कहा मोटा काम मंत्री साहब को देना है ना। अभी बस 5 से 7 मिनट में गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला उतर चुके हैं, आने वाले हैं। वो आएंगे, उनका खिताब होगा, वो आपसे कुछ अपील करेंगे, कुछ गुजारिश करेंगे, मांगेंगे। दे दो। मांग तो मैं भी सकता था, मगर बड़े लोग हैं, बड़ी बात है। मैंने कहा हजरत को आने दीजिए, मैं रास्ता हमवार कर देता हूँ, फील्डिंग सजा देता हूँ। वो आएंगे, उनका काम है सिर्फ बल्ला को चला देना। अच्छा है ना, एकदम फील्डिंग सजी हुई है, वो तशरीफ ला रहे हैं। और याद रखिएगा, किसी को खुश करने के लिए कभी मत दीजिएगा। मेरी एक बात याद रखिएगा कि हम दे देंगे, फलाने साहब ढेकाने साहब खुश हो जाएंगे कि हाँ उसने दिया। नहीं, इसलिए मत दीजिएगा, इसलिए दीजिएगा कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए दीजिएगा माशाअल्लाह। अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इसलिए दीजिएगा रसूलुल्लाह राजी हो जाए। इसलिए दीजिएगा अगर माँ नहीं है माँ के नाम पर, बाप नहीं है बाप के नाम पर, इसलिए दीजिएगा यहाँ बाप के नाम पर मस्जिद में आप दीजिएगा, आपकी माँ की रूह को खुशी हासिल होगी। आप मस्जिद में दीजिएगा, आपके बाप की रूह को खुशी हासिल होगी। बस आप तैयार रहिए, वो आने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा। जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है, परवरदिगार उसे 10 अता फरमाता है। बेशक। अल्लाह करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु। बैठिए, अभी हम तकरीर कहाँ खत्म किए, बैठिए। देने आ रहा हूँ। काहे गुस्सा हो गए, नाराज हो गए का? अच्छा, जरूरत है, ठीक है ठीक है ठीक है, सारी जरूरत मेरी ही वक्त है। हाँ भाई, अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी हर नेक जायज मकासिद को कबूल फरमाए। आमीन। आज दुनिया में आखिरत में बेहतर जज़ा अता फरमाए। आमीन। बस गुजारिश है कि सच्चे पक्के अच्छे मुसलमान बन के रहिए। हालात के तहत समझौता कीजिए, हालात के तहत शीरो शकर मिलजुल कर रहने की कोशिश कीजिए। आप पूरी दुनिया को बताइए ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है। और इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ। पूरी दुनिया को बताइए कि पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है,
पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं है, पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। दुनिया को बताइए कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है। ये पैगाम दीजिए कि ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है नूरे मोहम्मदी से, कुरान बोलता है इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। आपका पड़ोसी किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, अपने पड़ोसी को प्यार दीजिए, मोहब्बत के साथ पेश आइए। आपकी बात से, आपकी जात से उसको कोई तकलीफ ना हो। हमारा मजहब हमें नफरत की तालीम नहीं देता है, बल्कि मोहब्बत व भाईचारगी का पैगाम देता है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमान का बोलबाला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब जी हज़रत करम लाइए ईटा, लाइए बताते हैं आपको। लाइए ना, काहे डर रहे रे भाई, हिम्मत कीजिए। एकदम माशाअल्लाह, एक ठो उठाइए। एक ठो उठाइए। अरे पूरा वजन हमको काहे दे रहे हैं? अच्छा हाँ, ये एक ईंट है। कल एक बाअमल, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, आलिमे रब्बानी के हाथों से, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आलिमे रब्बानी के हाथों से, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाजी मोहम्मद आबिद हुसैन साहब रज़वी, माशाअल्लाह, जिनकी जूतियां सीधी करके न जाने कितने लोग आलिम और मुफ्ती बन गए हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं। उनके मुबारक हाथों से कल सुबह को मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी। है वो कोई खुशनसीब, मैंने पहले कहा था, अल्लाह ताला और उसकी रजा और उसकी खुशनुदी के लिए है कोई जो पहली ईद बुनियाद में रखने के लिए अपनी जानिब से 51,000 रुपए देकर ऐलान करे कि 51,000 मैं देता हूं पहली ईद मस्जिद के लिए मेरी जानिब से। है माशाअल्लाह, जिंदाबाद। एक आदमी, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा मसला नहीं है। 51,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ईंट को 5 लाख तक में दिया है, सही, और लोगों ने लिया है, और आप भी लेंगे। जब आप मस्जिद की जमीन खरीद सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी आप ही बना सकते हैं। सही, और सही, आप ही बनाएंगे और जरूर बनेगी इंशाअल्लाह। तो है कोई शख्स जो पहली ईद अपनी जानिब से 51,000 रुपए में लेकर मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले और अपनी जानिब से कहे ये एक ईंट 51,000 रुपए में मैं लेता हूँ, आए है कोई एक ऐसा बंदा? जरूर आएगा इंशाअल्लाह, जरूर आएगा। नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्त वीरा से, बेशक, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। एक आदमी आप में से यहां से वहां तक है कोई एक जो अपनी जानिब से मस्जिद की तामीर के लिए, संगे बुनियाद के लिए
पहली ईट 51,000 रुपए में अपनी जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से लेकर के ऐलान करे कि ये पहली ईट 51,000 में मस्जिद के बुनियाद के लिए मैं लेता हूँ। आए है अल्लाह, एक आदमी, ए अल्लाह किसी एक बंदे को भेज दे जी। एक आदमी। ए देखिए माशाल्लाह, देखिए आए क्या है नाम नारे तकबीर, माशाल्लाह। अल्लाह वाह। अकबर, या रसूल अल्लाह। गुड्डू भाई कहाँ के? पत्थर चपटी के। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे जिंदाबाद माशाल्लाह। जिंदाबाद हजरत। अल्लाह ताला सलामत रखे। अरे आमीन तो बोलिए भाई, आमीन बोलिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कलेजा दिखाया, दिल गुर्दा दिखाया और ऐसी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया कि हम चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, हाफिज खुर्शीद साहब ये लोग चले जाएंगे, मगर जब तक मस्जिद रहेगी तब तक अल्लाह इनको सवाब अता फरमाता रहेगा बेशक, और बेशक। इनके घर वाले को भी। आए ये है तो एक ही, एक ने ले ली, अब दूसरी। अच्छा अच्छा, डाक करना है। अच्छा चलिए, 51,000 रुपए में इन्होंने कहा अब अगर कोई चाहे कि हम 1,51,000 रुपए दे तो आप आगे बढ़कर आप उस एक ईंट को ले सकते हैं। है कोई? गुड्डू भाई ने जुरत की, हिम्मत की, 51,000 रुपए का मैंने ऐलान किया था। इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझको कबूल है। अगर कोई है जो इनसे आगे बढ़ करके, ये भी 51,000 जाएगा मस्जिद में, आप जो देंगे वो भी मस्जिद में जाएगा, वो भी मस्जिद में जाएगा, सब मस्जिद में जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद में लगेगा इंशाअल्लाह। पैसा जो है बुनियाद ये बुनियाद में लगेगा, प्लास्टर वगैरह में नहीं, बुनियाद में लगेगा। जब बुनियाद मजबूत होती है तब छत मजबूत होती है, बुनियाद मजबूत होती है तब दीवारें मजबूत होती है। तो इन्होंने 51,000 रुपया दिया। आप में से अगर कोई है जो चाहे कि नहीं मैं इनसे आगे बढ़ करके इस एक ईंट को ले सकता हूं तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। पहली, हाँ पहली ईंट थी, पहली गुड्डू बाबू ने 51,000 में लिया। है कोई जो इससे आगे बढ़ सकते हैं जी? कि हम 61,000 में ले सकते हैं, हम 51 में ले सकते हैं, हम 75,000 में ले सकते हैं। है कोई दूसरा ऐसा शख्स जो आगे बढ़ करके ये कहे कि इन्होंने 51,000 कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझको भी इस लायक बनाया है कि चलिए मैं इस ईंट को 61,000 में लेता हूँ या 55,000 में लेता हूँ। है कोई एक आदमी? सोचिए मत, ताखीर मत कीजिए।